नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम रंग बदलती राजनीति में। यूपी की सियासत फिर से एक अलग मोड़ लेने वाली है। जी हां, आपको बता दें, अब तक अटकलें लगाई जा रही थी कि मायावती के पास ना कोई स्टार प्रचारक है, ना कोई उत्तराधिकारी है और ना ही कोई नेशनल कोऑर्डिनेटर है। लेकिन कल मायावती 23 जून को अपनी समीक्षा बैठक करने वाली थी, लेकिन उसके पहले ही अब एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है कि आकाश आनंद को स्टार प्रचारक बना दिया गया है उत्तराखंड का। अब ऐसे में क्या आकाश आनंद फिर से जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है? क्या फिर से वो कमाल करके कुछ दिखा पाएंगे? क्योंकि एक विवादित बयान के चलते जिस तरीके से आकाश आनंद को मायावती ने दरकिनार कर दिया था, क्या वही अपना फैसला जो उन्होंने लिया था उसको सही करने के लिए फिर से एक बार आकाश आनंद को सेकंड चांस दिया है? ये सब सवाल खड़े होते हैं। आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ तनुज मौजूद है, इनसे जानेंगे कि तनुज, क्या लगता है कि जिस तरीके से मायावती ने कुछ दिन पहले एक विवादित बयान के चलते आकाश आनंद को हटा दिया था, फिर से अब लेकर आई है, तो अब रैलियां होंगी, आकाश आनंद फिर कहीं ना कहीं हमलावर होंगे, तो क्या लगता है कि अब किस तरीके से माहौल बदलने वाला है बीएसपी का? बिल्कुल, देखिए माही जी, यहाँ पर बिल्कुल सही खबर निकलकर सामने आई है। आकाश आनंद को उत्तराखंड में उपचुनाव का स्टार प्रचारक बनाया गया है। और बात रही उत्तराधिकारी की, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आकाश आनंद को उत्तराधिकारी भी घोषित कर दिया जाएगा, क्योंकि मायावती का नाम स्टार प्रचारक की लिस्ट में पहले नंबर पर है और उसके बाद दूसरे नंबर पर नाम है आकाश आनंद का। ऐसे में तस्वीर बिल्कुल साफ है कि दूसरे नंबर पर आकाश आनंद मायावती के बाद आते हैं, तो कहीं ना कहीं पार्टी में आकाश आनंद का दर्जा एक बार फिर से बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन मैं आज दर्शकों को कुछ ऐसी खास बात बताने वाला हूं जो शायद दर्शकों को नहीं पता है। अभी कुछ दिन पहले आकाश आनंद ने मायावती के घर जाकर उनसे एक गुपचुप मुलाकात करी थी और उस मुलाकात के बाद कहीं ना कहीं ये अटकलें तेज हो गई थी कि भाई अब कुछ बड़ा खेल होगा। लेकिन बीएसपी पार्टी की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं करी गई थी कि कहीं ना कहीं ये बात पहले ही ना फैल जाए। लेकिन सूत्रों से जो खबर हमारे पास आई थी वो यही थी कि भाई आकाश आनंद की मुलाकात हुई है, अपनी बुआ से बातचीत करने के लिए पहुंचे हैं और आज उसका परिणाम देखने को मिल गया। कल इसकी समीक्षा बैठक होने वाली है बीएसपी पार्टी की, लेकिन उस समीक्षा बैठक से पहले आकाश आनंद को उत्तराखंड में होने वाले उपचुनाव का स्टार प्रचारक बना दिया जाता है। सवाल अब ये खड़ा होता है कि आखिरकार आकाश आनंद क्या बड़ा खेल उत्तराखंड में करते नजर आएंगे, क्योंकि पहले उत्तर प्रदेश में प्रचार करते नजर आए और अब पहुंचेंगे उत्तराखंड, देवभूमि, वहां पर वो पहुंचेंगे और भारतीय जनता पार्टी का दबदबा उत्तराखंड में माना जाता है। इसमें आकाश आनंद के पास वही राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और ये वही सरकार है, वही भारतीय जनता पार्टी है, जिसके कारण आकाश आनंद को अपने अहम पद खोने पड़े। पार्टी के उत्तराधिकारी पद से हटाया गया, कोऑर्डिनेटर के पद से हटाया गया, तो कहीं ना कहीं अब आकाश आनंद की वापसी भारतीय जनता पार्टी के पेट में भी दर्द करती नजर आएगी। भाई जी बिल्कुल, आपने ये जो तमाम जानकारी दी वाकई में बेहद सटीक है। लेकिन यहाँ पर तनुज, अगर देखा जाए, अब आकाश आनंद एक युवा चेहरे के रूप में फिर से वापस आ रहे हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद जिस तरीके से राजनीतिक तौर पर एक्टिव दिखाई दे रहे हैं, क्या लगता है कि आने वाले दिनों में कैसी भिड़ंत देखने को मिल सकती है? बिल्कुल, यहाँ पर दो दलित चेहरे जो है निकलकर सामने आते हैं जब बात करी जाती है युवा के तौर पर आकाश आनंद और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में नगीना सीट से मौजूदा सांसद चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद भी देखिए किसी से माही जी कम मुझे नजर नहीं आती है, बड़े चेहरा मुझे नजर आते हैं चंद्रशेखर आजाद जी। अब ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में ये दोनों दलित नेता आपस में कैसे भिड़ते हुए नजर आएंगे या फिर ये दोनों दलित नेता एक साथ खड़े नजर आएंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो अखिलेश यादव भी राहुल गांधी को लेकर क्या कुछ नहीं कहते थे, राहुल गांधी अखिलेश यादव को लेकर क्या कुछ नहीं कहते थे, लेकिन आज वही राहुल गांधी और अखिलेश यादव एक साथ एक मंच पर चुनाव लड़ते हैं, प्रचार करते हैं और जीत भी उत्तर प्रदेश में दर्ज करते नजर आते हैं। ऐसे में बहुत यूपी के लड़कों के नाम से जाने भी जाते हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है एक दिन ये दोनों भी दो दलितों के लड़कों के नाम से जाने जाएंगे कहीं ना कहीं आकाश आनंद। लेकिन तनुज, यहाँ पर जैसे मैं आपको रोकना चाहूंगी, हमारे जो कमेंट बॉक्स आता है उसमें लोग ये बोलते हैं कि दलित मत बोला करिए, वो दलितों के केवल नेता नहीं है, वो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो आपको क्या लगता है? आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो सभी वर्गों को लेकर चलते हैं, लेकिन जो खास यहाँ पर जाना जाता है आकाश आनंद के लिए और चंद्रशेखर आजाद के लिए, वो इसलिए जाना जाता है। आजाद तो कहा भी करते हैं कि दलितों की आवाज बनूंगा और जाकर संसद भवन में रखूंगा, इसलिए मैं यहाँ पर दलित शब्द का देखिए इस्तेमाल करता हूँ कि दलितों के नेता है, सबके नेता, ऐसा नहीं है नेता देखिए सबके नहीं है। नगीना से सीट सिर्फ दलितों की वजह से आजाद की नहीं हुई है, मुस्लिम
का भी वोट उन्हें मिलता नजर आया और भी तमाम जातियां हैं जिनका वोट मिलता नजर आया। लेकिन हाँ, यहाँ पर जो एक तरफ से अगर देखा जाए दलितों के नेता के तौर पर कोई भी नेता निकलकर सामने नहीं आता है, दलितों के हित में बात नहीं करता है। अगर ऐसे में आकाश आनंद और आजाद दलितों के हित की बात करेंगे तो उन्हें दलितों का नेता कहने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो दलितों के हित में काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है तनुज। लेकिन वहां पर अगर देखा जाए मायावती इस बार के लोकसभा चुनाव में जो उनकी हालत है वो बहुत खस्ता रही है। 432 सीटों पर प्रत्याशी तो उतारती हैं, जीत एक पर भी नहीं होती है। तो ये उपचुनाव क्या फिर से उनके लिए कमबैक करने का एक जरिया हो सकता है? अगर चंद्रशेखर आजाद भी इस मैदान में है, 2 सीटों पर उम्मीदवार उतार रहे हैं, अब ऐसे में मायावती और आजाद की किस तरीके से लड़ाई और किस तरीके से वोटों में बंटवारा देखिए। जी बिल्कुल माही जी, देखा जाए तो पूरी तरह से यहाँ पर आजाद जो है और आकाश आनंद जो है बड़े नेता हैं, दोनों आपस में भिड़ते नजर जरूर आएंगे। लेकिन आकाश आनंद की अगर बात करूं, अगर आकाश आनंद के बयानों की बात करी जाए तो बहुत सुर्खियों में रहे। और देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान बड़े बड़े नेता बड़ा बड़ा बयान देते थे, गलत गलत बयान दे देते। तो एक बयान को लेकर आकाश आनंद को जज करना बिल्कुल गलत होगा। आप उनके शब्दों में पकड़ देखिए, किस तरह से भीड़ को जुटाने में कामयाब होते हैं, वोट साधने में कामयाब होते हैं। मुझे ऐसा लगता है आकाश आनंद को पार्टी में जो उत्तराखंड में उपचुनाव में स्टार प्रचारक बनाया गया है, उसमें आकाश आनंद जरूर कुछ बड़ा कमाल करते नजर आएंगे। और उत्तराखंड में कुछ सीटों पर जरूर यहाँ पर बीएसपी पार्टी इस बार जीत दर्ज करती नजर आएगी। और सिर्फ उत्तराखंड नहीं, अगर आकाश आनंद उत्तर प्रदेश की 17 सीटों पर भी चुनाव प्रचार के लिए जाते हैं, तब आकाश आनंद बड़ा खेल करेंगे और जरूर बीएसपी पार्टी इस बार कुछ सीटें जीतने में कामयाब होती नजर आएगी। जी बिल्कुल, अब ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में आकाश आनंद इस बार स्टार प्रचारक बन के कुछ स्टार वाला काम कर पाएंगे, या फिर उनको फिर से उसी बात का सामना करना पड़ेगा जिस तरीके से ये पूरा मामला कहीं ना कहीं निकलता हुआ नजर आया था। तनुज, एक छोटा सा सवाल और रहेगा कि अगर देखा जाए यूपी की सियासत में मायावती लगातार सब पार्टियों के लिए अहम बनी हुई है, अब आकाश की एंट्री हो गई है, फिर से हो सकता है मायावती का जनाधार बढ़ता हुआ नजर आए। तो ऐसे में अखिलेश यादव किस तरीके से मायावती को साधने का फिर से प्रयास? देखिए, अखिलेश यादव अभी नहीं करेंगे, पहले से साधने का प्रयास करते नजर आ रहे हैं। जब से लोकसभा के चुनाव शुरू हुए थे, अखिलेश यादव की तरफ से मायावती को प्रधानमंत्री बनाने तक का ऑफर दिया गया था। और मायावती से इस बार अखिलेश यादव को घाटा भी हुआ है, भले इस बात को कोई माने ना माने। अगर मायावती का गठबंधन अखिलेश यादव के साथ होता, इंडिया गठबंधन के साथ होता, तो जो अखिलेश यादव ने 37 सीटों पर जीत दर्ज करी है, शायद वो आंकड़ा इंडिया गठबंधन के लिए यहाँ पर अखिलेश यादव के लिए 37 का ना होकर 60-65 तक आराम से पहुंच सकता था। मतलब बड़ा खेल यहाँ पर माही जी होता दिखाई देता, क्योंकि कुछ सीटें ऐसी 20 सीटें बताया जाता है कि जिस सीटों पर मायावती की वजह से अखिलेश यादव को भारी हार का सामना करना पड़ा है। वही जिक्र आपने करा आकाश आनंद का। आकाश आनंद अपनी बुआ के साथ अटकलें लग रही थी, समाजवादी पार्टी में जाएंगे। आकाश आनंद बिल्कुल बगावत बीएसपी पार्टी के साथ नहीं करेंगे। अब तो उन्हें धीरे धीरे कर बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है और इस जिम्मेदारी को आकाश आनंद बखूबी निभाते नजर आएंगे। जी बिल्कुल, आकाश आनंद अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाएंगे। ऐसे में उनको जो जिम्मेदारी दी जा रही है, क्या वो आजाद को टक्कर दे पाएंगे, या फिर आने वाले दिनों में जिस तरीके से वो बड़ी बड़ी बातें करते हुए नजर आए थे, आकाश आनंद के कुछ विजन थे दलितों के लिए काम करने के लिए और अलग अलग वर्गों के लिए काम करते हुए वो नजर आने वाले थे, लेकिन उसके पहले उनके साथ ये इंसिडेंट होता है, फिर से कमबैक कर रहे हैं। तो ये कमबैक उनका कितना जोरदार असरदार होगा, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। फिलहाल आपको क्या कुछ लगता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट 9 न्यूज।